नमस्कार साथियों। चलिए तो आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही आपकी देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि कल 15 अगस्त था आपका, यानी कि कल हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, और इसीलिए आप देखते हैं कि हम लोग 15 अगस्त को आज़ादी के रूप में मनाते हैं। एक डेट और है आपकी 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को आपको मालूम होगा कि हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ हमारा संविधान लागू हो चुका था। 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में आपका संविधान भी पूरी तरह से लागू हो चुका था और विभिन्न संस्थाओं का जन्म भी हो चुका था, और गणतंत्र के रूप में हम लोग गण के रूप में आ चुके थे, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और आप देखते हैं कि हर 15 अगस्त को हर साल हमारे प्रधानमंत्री साहब लाल किले से आप देखिए देश के नाम एक संबोधन देते हैं, देश को एक तरह से आपके ये संबोधित करते हैं। और आप लाल किले की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी दिल्ली में देखने को मिलेगा, और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है, 2007 में इसे शामिल किया गया था। और इसके आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और आपको मालूम होगा कि ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। और ये 1648 में बनकर तैयार हो गया था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? ये याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि जब अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग प्रधानमंत्री का स्पीच सुना करिएगा। और मुझे लगता है भारत में हम अगर रह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देखिए हो सकता है कि आप में से कई लोग उन्हें पसंद ना करते हों, और कई लोग किसी और पार्टी के नेता को, शीर्ष लीडर को पसंद ना करते हो, लेकिन फिर भी अगर देश के नाम कोई संबोधन हो रहा है तो उसे ज़रूर सुनना चाहिए आपको। और अगर राष्ट्रपति भी देश को संबोधित कर रहे हैं, उन्हें भी सुना करिएगा। और जब वित्त मंत्री हमारे बजट में भाषण देते हैं, बजट पर बोलती हैं, तो उस समय भी आप लोग सुना करिएगा, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ लेता है और यहाँ से ऐसे ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं। आप देखिए मुख्य परीक्षा में भी आप लोग निबंध में भी उपयोग कर सकते हैं। तो 5 पेड़ के साथ पीएम का भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर प्रहार। देखिए भ्रष्टाचार की ऐसी बात है, आप लोग सभी जान रहे हैं कि जब 2014 में नई सरकार आ रही थी और जब आपने देखा है कि लोकपाल का उससे पहले गठन हुआ, तो ऐसा माना जा रहा था कि सब कुछ मतलब कोई जादू की छड़ी आ रही है कि घुमाई जाएगी और देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप देखिए कि लोकपाल आ चुका है, लोकपाल का गठन हो चुका है और नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप देखिए भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना हुआ है। और एक बात हमेशा सोच लीजिए, जब तक देश का हर नागरिक भ्रष्टाचार को हटाने में मदद नहीं करेगा, भाग नहीं लेगा, तब तक कभी खत्म नहीं हो सकता है। चाहे आप देखिए कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में आ जाए, अब काला धन आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, क्या आया? आपके सामने रिजल्ट है। और अगर हम लोकपाल की बात करें तो आप देखिए इसकी पहली बार नियुक्ति कब हुई थी? इसकी स्वीडन ने की थी 1809 में पहली बार एक लोकपाल यानी कि संस्था एक। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। हम लोग आप देखिए कि 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दी थी और 16 जनवरी 2014 को ये लागू हो गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें आप देखते हैं कि एक चेयरपर्सन होता है और अधिकतम 8 आपके सदस्य होते हैं। ठीक है, और आप देखिए लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। और लोकपाल संस्था की चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 साल की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इस चयन समिति को जरूर आप लोग याद रखिएगा। इस चयन समिति में कौन कौन शामिल रहता है? प्रधानमंत्री रहते हैं जो चेयरपर्सन होते हैं इसके, लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता रहते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश, और एक विख्यात न्यायविद से मिलकर ये आपकी समिति बनती है। ठीक है, तो इसे जरूर आप लोग याद रखा करिएगा इसकी। ठीक,
चलिए, और अगर हम परिवारवाद की बात करें तो देखिए, परिवारवाद कहने का प्रधानमंत्री का सीधा सा किसके ऊपर वार है? कांग्रेस के ऊपर और जो क्षेत्रीय दल हैं इनके ऊपर। कि आप देखते हैं कि इनमें इन पार्टियों में परिवारवाद चलता है। आप देखते होंगे कि बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद उनका बेटा, उनका परिवार का कोई मेंबर, तो उन्हीं को लेकर प्रधानमंत्री कई बार आप देखते हैं कि हमला बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, बीजेपी में इतना कह सकते हैं आप लोग कि सामने देखने के लिए कोई परिवारवाद नहीं है, वरना आप लोगों को कई बीजेपी में भी देखने को मिल जाएंगे जिनके बेटे आप देखें मंत्री बने हुए हैं और जिनके बेटे विधायक बने हुए, सांसद बने हुए हैं। तो ये कहना कोई बड़ी वो नहीं है। लेकिन फिलहाल हाँ, लोकतंत्र की अगर बात करें, दिखाने के लिए लोकतंत्र बीजेपी में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। और बीजेपी आप देखिए 24 घंटा, 7 दिनों, महीने भर, और आप देखिए 365 दिन राजनीतिक मोड़ में रहती है, तब जाकर आप देखिए कि वो यहाँ तक पहुँची हुई है। वरना आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस की बात करें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी निर्णय लेते हैं। उसी तरह अगर बीजेपी पे बात करें तो अमित शाह और मोदी साहब निर्णय लेते हैं। इनके सामने किसी की नहीं चलती है, ये भी आप लोग जानते हैं। लाल किले से मोदी ने कहा कि देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं ये दोनों, परिवारवाद और आप देखिए भ्रष्टाचार। नहीं चेते तो अगले 25 साल में विकराल रूप ले सकती है ये दोनों चुनौतियां। और परिवारवाद आप देखिए, एक कारण है परिवारवाद का कि आप देखिए विपक्ष में नेता भी नहीं हो पा रहा है कोई। कांग्रेस में आप देखिए कि अध्यक्ष पद का चुनाव भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि देश लूटने वालों को लौटाना पड़े लूट का माल। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं और इससे बड़े बड़े भी बच नहीं पाएंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं इस बात को कि बड़े बच जाते हैं, इसमें फंसते नॉर्मल हम आप जैसे ही लोग हैं। 5 प्रण, इसमें आप देखेंगे 5 प्रण में क्या क्या है आपका? भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, गुलामी की सोच से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता, नागरिक कर्तव्यों का बोध। आप सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और संविधान के भाग 4 में काम है आपको मौलिक कर्तव्य भी मिले हुए हैं। कि आप देखिए कि आपको अगर कुछ अधिकार है तो आपके कुछ कर्तव्य भी तो है। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, तो आप देखिए ऐसा भी आंदोलन मत करिए कि सरकारी संपत्ति को तोड़ना लग जाए, ये आपका मौलिक कर्तव्य हो गया। प्रधानमंत्री की संबोधन में खास बात है, परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य के साथ किया सबसे ज्यादा अन्याय और इससे प्रतिभाओं का होता है नुकसान। परिवारवाद राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है और उसका देश की भलाई से नहीं होता है कोई लेना देना। खेल संगठनों में भाई भतीजावाद की गांठ ढीली होने के बाद भारतीय खिलाड़ी विश्व स्तर पर कर रहे हैं प्रदर्शन। पीएम ने सिर पर बांधा तिरंगा अंकित सफेद साफा और महात्मा गांधी समेत सभी महापुरुषों को किया नमन। पहली बार स्वदेशी तोप से तिरंगे को दी गई सलामी और घर घर तिरंगा अभियान को बताया अभूतपूर्व। आप देखिए, एक तरफ हम लोग आज़ादी मना रहे थे और दूसरी तरफ आपने देखा होगा ये एक दलित छात्र को आप देखिए कि स्कूल के टीचर ने पीटा, उसकी डेथ हो गई। तो ये सभी जब तक आप देखिए नहीं हटती है, जातिवाद हो ये सब हो, तब तक आप देखिए कि हम लोग आज़ाद भी नहीं कह सकते हैं। आप सोचिए कि आज तो हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र सरकार है, पुलिस व्यवस्था है, उसके बाद इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के पहले महिलाएं हों या पिछड़ी जातियां हों, आप देखिए जो निचले तबके वो जनजाति हों, आप देखिए कि या दलित हों, इनके साथ क्या व्यवहार होता होगा। देश को ले जाना होगा आगे योग्यता के आधार पर। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। विकास के लिए प्रतिस्पर्धी संघवाद जरूरी है। ये सभी बातें कही हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण को प्रतिबंध की जरूरत नहीं है। हमारे आप देखिए बिहार में अभी राजनीतिक परिवर्तन हुआ है और बिहार के सीएम है ना नीतीश कुमार, वही ये बात कह रहे हैं। पहले आप देखते थे कि एनडीए के साथ थे और ये क्या थे, मुख्यमंत्री थे। अब आप देखिए कि ये किसके साथ आ चुके हैं, आरजेडी और कांग्रेस के साथ आ चुके हैं, फिर भी मुख्यमंत्री है। बिहार की राजधानी पटना है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और आपको बता दूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी आप देखते हैं कि कानून लाने की बात करती रहती है। कई राज्यों में आप देखते रहे कि इस तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि
और विपक्षी पार्टियां हैं वो इसके पक्ष में नहीं है। और बिहार की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ 243 सीटें हैं विधानसभा में, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में आपको 40 सीटें देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये हकीकत बात है, देखिए चाइना का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि कानून जबरदस्ती किसी पर थोप पर हम लोग उस क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकते हैं। अगर आप देखें कि सभी लोगों को भागीदार किया जाए, जागरूक किया जाए, उन्हें मतलब शिक्षा दी जाए, तो मुझे लगता है कि अपने आप जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि जनसंख्या हरदम देश के लिए खतरा बनी रहती है। अगर आप देखिए कि एक घर में आप लोगों को उदाहरण दे देता हूँ, मान लीजिए 5 बेटे हैं, अगर आप देखिए कि उन्हें शिक्षा उपलब्ध होती है अच्छे से, स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध होती है, तो आगे चलकर आप देखिए वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति तो सुधारेंगे ही, साथ में आप देखें कि देश की जीडीपी, देश की तरक्की में भी योगदान देंगे अपना। लेकिन अगर आप देखिए उन्हें शिक्षा उपलब्ध नहीं होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, तो आप देखेंगे वो मजदूर बनकर रह जाएंगे और 200-400 रुपये में आप देखिए दिन भर काम करेंगे और वो भी नहीं मिलेगा उन्हें। तो ये सब हमें उपलब्ध कराना होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर ज़रूर ध्यान दें। एसबीआई ने महंगा किया कर्ज, अब आप देखिए कि रेपो रेट बढ़ गई है तो एसबीआई भी करेगी। रेपो रेट मतलब एक तरह से होता है, आप देखिए कि जो आरबीआई से ऋण लिया जाता है बैंकों के द्वारा, ठीक है। और एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, आप सभी जानते होंगे। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। इसका हेडक्वार्टर आपको महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को फिर जान से मारने की धमकी दी है। आप सभी जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। अमेरिकी सांसदों के दौरे से भड़के चीन का ताइवान के पास युद्धाभ्यास, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए एक बार आप लोग ताइवान को देख लीजिए, देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है आपका पड़ोसी। और यहाँ आप लोग जाएंगे तो यहाँ द्वीपीय देश एक देखने को मिलेगा आपको, ताइवान, इसकी राजधानी है ताइफे। चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है और जब भी यहाँ की कोई यात्रा करता है तो आप देखेंगे ये तो चाइना उसका विरोध करता है, इतराज़ करता है। और यहाँ लेकिन आप देखते हैं कि लोकतंत्र है आपका और चाइना में आपका राजतंत्र है एक तरह से। तो अभी आपने देखा है अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल गया तो इसने विरोध भी किया है और ये इस तरह की हरकतें भी कर रहा है। देखिए चाइना से हमारे लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और आपको एक और बात बताता हूँ, एक समय जो अंग्रेजों का हाल था कि विस्तारवादी नीति को लेकर, वही आजकल आप देखिए चाइना का बना हुआ है। हमारे लद्दाख वाले हिस्से में आप देखिए कब्जा किए बैठा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। और आप देखिए कि पिछले समय आपने देखा होगा कि आपका यहाँ झड़प भी हुई थी हमारे सैनिकों के बीच, हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। प्रेमी युगल की URA वाम्बर जैसी चैटिंग ने रोकी इंडिगो की उड़ान। चलिए ये आप देखिए कई बार इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। इंडिगो एयरलाइन है ना, उसी की बात हो रही है। और आप देखिए कि इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 2006 में हुई थी इसकी स्थापना। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक प्रेमी युगल के बीच हो रही चैटिंग लगभग 185 विमान यात्रियों पर भारी पड़ गई। एक यात्री के मोबाइल पर संदिग्ध चैटिंग की सूचना के बाद इंडिगो के विमान ने लगभग 6 घंटे की देरी से उड़ान भरी। ये मंगलोर एयरपोर्ट से की बात है, सोच लीजिए। स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान को तुच्छ बनाने का होगा विरोध, ये सोनिया गांधी कह रही हैं, कांग्रेस की लीडर है, आप सभी इन्हें जानते होंगे। बिल्किस बानो केस में उम्र कैद काट रहे सभी 11 कैदी रिहाई हुए। ये आप देखें गुजरात दंगे के दौरान वर्ष 2002 में हुए बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर जेल से रिहा कर दिया गया। सभी दोषी गोधरा की उप जेल में बंद थे। दोषियों को गुजरात सरकार की माफ़ी योजना के तहत रिहा किया गया है। और मुंबई ने CBI का एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को आप देखिए कि 21 जनवरी 2008 को सामूहिक दुष्कर्म और बिल्किस
बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ये सीबीआई यहाँ बात हो रही, तो ये भी याद रखिएगा, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक और बात बता देता हूँ आपको कि देखिए, जो 2002 में गुजरात दांगे हुए थे ना, उस समय प्रधानमंत्री, अभी जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो उस समय आप देखिए कि गुजरात के क्या थे, मुख्यमंत्री साहब हुआ करते थे। और आप देखिए कि उसी की समय की बात हुई। पीएम के 83 मिनट के भाषण के दौरान 56 बार बजी तालियां। लाल किले में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुन मंत्रमुग्ध हुए देशवासी। परिवारवाद व भ्रष्टाचार पर प्रहार कर तालियों से हुआ स्वागत। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर भावविभोर हुए युवा। चलिए, पहली बार स्वदेशी तोप से दी गई सलामी। भारत को की मिट्टी में असाधारण सामर्थ्य होगा। आने वाले 25 वर्षों में बढ़ेगा महिलाओं का योगदान। अभी भी आप देखिए हमारे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में महिलाएं कभी सदस्य देखने को मिलेंगी। और आपने देखा होगा, देखिए आधी जनसंख्या है उनकी लगभग, तो आधा योगदान तो मिलना चाहिए, आप देखिए उन्हें। और दूसरी बात यह है कि कितना मिलता है आप सभी जानते हैं। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की हैं। और आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बोलते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश है और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में आपको 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में आपकी 7 सीटें हैं। हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा व इलाज से भारत बनेगा विकसित राष्ट्र, एक केजरीवाल कह रहे हैं। दिल्ली में एक व्यक्ति के इलाज पर साल भर में 2000 रुपये का आता है खर्च। देश लोगों को मुफ्त में अच्छा इलाज दे तो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का आएगा खर्च। और स्कूल में बच्चे सीख रहे हैं बिजनेस। एक बात और आपको बता दूं, देखिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात करें तो 2012 में इसकी स्थापना हुई, आम आदमी पार्टी की स्थापना, और बड़े तेजी से आगे बढ़ रही है। ये आप लोगों को भी दिखाई दे रही होगी। और आप लोग ये भी मानेंगे कि इनके मुद्दे से आप देखिए आम आदमी काफ़ी जुड़ रहा है। आम आदमी व्यक्ति की बात करें, आम लोगों की, तो अब आप देखिए आगे क्या होता है। पंजाब में भी आपने देखा है, इन्होंने भारी बहुमत से सरकार बनाई। DU यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय SOL छात्रों का भी होगा आंतरिक मूल्यांकन। DDA के 16 पार्क स्वतंत्रता संग्राम नायकों को समर्पित किए गए हैं। ध्वजारोहण करने के बाद LG ने किया स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान। देख रही उपराज्यपाल BK सक्सेना है ना दिल्ली के, उन्हीं की बात हो रही है। स्वतंत्रता दिवस पर मौसम की मेहरबानी, गर्मी से मिली राहत। विभाजन की विभीषिका के अध्ययन के लिए नया केंद्र शुरू करेगा JNU। ये आप देखिए कि एक तरह से आपको वो ही बता दूं कि 14 अगस्त को हम लोग विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको मालूम होगा कि 14 अगस्त को जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, ये क्या मनाता है, आज़ादी दिवस मनाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और पहले आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था, 1947 में ये अलग हुआ था। गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सभी राज्यों की सीमा आप देखिए कि किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। पड़ोसी है हमारा, क्या है, पड़ोसी है, तो इसे भी याद रखिएगा। पार्किंग वाले 17.5 मीटर ऊंचे मकान को दमकल की NOC जरूरी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने एक अहम फैसले में। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधान का आर्टिकल 124 आप पढ़े होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है, एक संवैधानिक संस्था है हमारी, ठीक है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। बिजली की मांग में आई 1200 मेगावाट की कमी राजधानी में। अब आप देखिए कि मानसून आ चुका है तो ठंडक आ चुकी है, तो आप सभी जानते हैं। CCC में आई हर 5वीं शिकायत नगर निगम कर्मियों के भ्रष्टाचार शिकायत सेल में। और 10,000 रुपये तक के स्टाम्प पेपर ऑनलाइन मुहैया कराने पर विचार। आय का स्रोत न होने पर भी भरण पोषण देने के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है पति। ये आप देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, तो तभी शादी करिएगा जब कमाने धरने लग जाओ। हाई अलर्ट के बीच चालक को बंधक बना लूटी कैब। ये दिल्ली की बात है। घरेलू यात्रियों को टर्मिनल 3 पर नहीं दिखाने होंगे कागजात।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हो रही है, नई दिल्ली की। ये प्रधानमंत्री साहब का भाषण आप लोग सुनते रहिए। 5G का इंतजार खत्म, भारत के लिए टेक केयर है, पीएम साहब कह रहे हैं। उद्योगपतियों ने कहा टेक केयर संकल्पना से हमारा प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। आप सभी जानते हैं कि देखिए अब 5G की बात होने लगी है। पहले आप लोग 2G की बात करते थे, 3G की बात करते थे, 4G की बात करते थे। कई देशों में 6G की बात होने लगी है। नेटवर्क जनरेशन है, कार्यशैली भिन्न हो सकती है, संकल्प नहीं। हर घर तिरंगा अभियान पर प्रतिक्रिया पुनर्जागरण का संकेत है। विदेशी खिलौनों से खेलने से मना करने वाले बच्चों को सैल्यूट करता हूँ, पीएम साहब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री का भाषण हर किसी के लिए प्रेरणादायक है, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, गृह मंत्री साहब कह रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर रही समस्याओं का पहली बार जिक्र किया गया। और राहुल ने परिवारवाद मामले में टिप्पणी से किया इनकार। पीएम ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देशवासियों के सहयोग की सराहना की। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता से खेलों में भारत का वर्चस्व बढ़ा है। अभी आप देखें कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, कहाँ ये हुए थे? आपके बर्मिंघम में, यूनाइटेड किंगडम में। और आप देखिए कि पहली बार ये 1930 में हुए थे, हर 4 साल में होते हैं। हमारी दिल्ली में भी 2010 में हो चुके हैं। इसमें जो राष्ट्रमंडल देश है ना, उन्हीं के एथलीट खिलाड़ी भाग लेते हैं, ठीक है। और आप देखिए जिस तरह से हम लोग प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं अपने खिलाड़ियों को, उस हिसाब से वो मेडल भी जीत रहे हैं, ठीक है। ये आप देखिए, अब कहना वाजिब है कि हिंदुस्तान में डर लगता है। लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने से आमिर खान सदमे में। इस तरह की आप देखिए कई बार कार्टून बना दिए जाते हैं और आपसे कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में भी, तो इस पर भी लिखा करिएगा सोच के। आपकी सोच क्या है वही यहाँ नीचे लिखा करिएगा। देखिए, भारत की मिट्टी में असाधारण समर्थ है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का समर्थन करने के लिए सशक्त बलों को सराहा। 2014 में लाल हरे रंग का आप देखिए ये ऊपर साफा पहने हुए थे। 2015 में पीले लाल और हरे गुलाबी रंग की। 2016 में आप देखें राजस्थान की दस्तकारी समिति की लहरिया पगड़ी। और 2017 में पीले नारंगी लाल रंग की पगड़ी। 2018 में लाल और केसरिया रंगों के सुंदर समायोजन वाली पगड़ी से 4 चांद लगे। देखिए प्रधानमंत्री साहब के। 2019 में लाल और नारंगी रंगों की राजस्थानी पगड़ी पर श्वेत रंग के कुर्ता से तिरंगा बना। और 2020 में नारंगी श्वेत और पीले रंग के शानदार समायोजन वाली राजस्थानी पगड़ी। 2021 में पीले रंग के ऊपर पोल्फा डाट के ये श्वेत और लाल रंग की पगड़ी। और 2022 में देख लीजिए प्रधानमंत्री ने केसरिया सफ़ेद और हरे रंग की पगड़ी पहनी है। विविध रूपों में प्रधानमंत्री मोदी साहब। 1 लाख मुकदमे वापस लेगी असम की सरकार, हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए एक और आप लोग याद रख लीजिए, जो कम मामूली धाराओं में मुकदमे हैं ना, उनकी बात हो रही है। असम की बात हो रही है तो देखिए आप लोग असम देखने को मिल जाएगा, दिसपुर इसकी राजधानी है। और एक बात और मालूम होना चाहिए आपको, जो मामूल आप देखते हैं कि केस हो जाता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। और इस तरह के केस भी आप देखिए कि हमारी अदालतों पर बोझ बने हुए हैं। इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान हो और बांग्लादेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं और बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधानसभा में 126 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, ठीक है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का दिया नारा। आने वाले 25 वर्षों में बढ़ेगा महिलाओं का योगदान। अब कितना बढ़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर झंडारोहण। राष्ट्रपति भवन में एट होम देख लीजिए, नई दिल्ली में सोमवार को। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बन चुकी है ना नई राष्ट्रपति। और आप सभी जानते हैं कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है, उड़ीसा से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है। विश्व भर में भारतवंशियों ने उत्साह से मनाया आज़ादी का अमृत महोत्सव। बॉस्टन में 220 फीट की ऊंचाई पर लहराता झंडा रहा आकर्षण का केंद्र। स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने पर भारत को अंतरिक्ष से मिली बधाई। ये आप देखिए अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से खास संदेश प्राप्त हुआ। यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री समंथा क्रिस्टोफोरेटी
ने भारत की आज़ादी के 75 साल होने पर बधाई दी है और धरती से 30 किलोमीटर ऊपर लहराया तिरंगा, देख लीजिए। और भारत वंशी अंतरिक्ष यात्री राजा ने साझा की ISS में लगी तिरंगे की तस्वीर। भारतवंशी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजा चारी ने ISS में लगे तिरंगे की तस्वीर का साझा करते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। और राजा ने ट्वीट किया है कि भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रवासियों की याद आ रही है। आप देखिए, राजा को 2017 में नासा ने अंतरिक्ष यात्री चुना था। उनका जन्म अमेरिका के विस्कॉन प्रांत के मिलवारी शहर में हुआ था। इनके पिता का संबंध आप देखिए भारत से, भारतीय मूल के हैं। इनके पिता का संबंध हैदराबाद से है, ठीक है। और नासा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की एक एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ठीक है। इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर देखने को आपको मिल जाएगा। बेंगलुरु की ईदगाह मैदान में पहली बार लहराया तिरंगा, ये आप देख लीजिएगा। और मुझे लगता है कि देखिए हर किसी को फहराना चाहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारा देश है तो सबको प्यार होना चाहिए, क्योंकि हम इसकी धरती पर रह रहे हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, ये भागवत कह रहे हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं। और इसमें भी आप लोगों को बता देता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं ये। और इसकी स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। KV हेडगेवार इसके क्या है, फाउंडर है, ठीक है। हर घर तिरंगा आज़ादी पर संकट पैदा करने वाली ताकतों पर तमाचा है, संघ कह रहा है। हर घर तिरंगा अभियान ने देश को एक सूत्र में पिरोया है, बांधा है एक तरह से। राष्ट्रीय ध्वज के साथ 5 करोड़ सेल्फियां अभियान की वेबसाइट पर अपलोड है, संस्कृति मंत्रालय। स्वतंत्रता दिवस पर कल्याणकारी घोषणाओं की लगी झड़ी, युवाओं को समर्पित अमृत महोत्सव। आलोक कुमार बोले, गुलामी के प्रतीक से लेनी होगी मुक्ति, ये विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की बात कर लीजिए, एक हिंदुओं का संगठन है आप लोग के। ये विश्व हिंदू परिषद 29 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सुशासन की नींव पर खड़ी होगी समृद्धि की इमारत, योगी साहब कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें देखने को मिलेंगी। और आप देखिए कि इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और केंद्र शासित दिल्ली प्रदेश हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी, ठीक है। भारत की 76वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोमवार को मध्य प्रदेश के पर्वतरोही भावना देहरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा लहराकर जश्न मनाया, देख लीजिए। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, और मध्य प्रदेश की बात होती है तो भोपाल इसकी राजधानी है। छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, इन सब से इसकी सीमा लगती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वर्तमान में यहाँ आप देखिए विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी मध्य प्रदेश में। अंबानी परिवार ने मनाया स्वतंत्रता दिवस, मानो लाल चौक में तिरंगा मार्च हो। ये जम्मू कश्मीर में की बात हो रही है। आप देखिए 370 हटा दिया गया यहाँ से और 35 ही हटा दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया जम्मू कश्मीर को। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी आपको। बिहार में नई सरकार का विस्तार आज होगा, ठीक है। और अटल जी मानते थे अनुशासित युवा ही दे सकता है देश को नई दिशा। अटल बिहारी वाजपेयी आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में उनकी गिनती होती है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो,
आप देखिए उनकी हर कोई सम्मान करता था। दलित छात्र की हत्या के मामले में अपनों के ही निशाने पर गहलोत, ये राजस्थान की घटना है, जयपुर इसकी राजधानी है आप देखिए। और यहाँ उस दलित छात्र की क्या हुई है, डेथ हुई है। और आप देखिए कि जब राजस्थान की बात होती है तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार है। और विधानसभा में आप देखेंगे 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ अपने अधूरे वादों पर पीएम ने कुछ नहीं कहा है, कांग्रेस अब देखिए उलटफेर कर रही है। आप सभी जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलेंगे ही। महाराष्ट्र में वंदे मातरम संबंधी आदेश पर रजा अकादमी का विरोध, ये आप देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही, पहले राजनीतिक उठापटक चलती रही है और अब आप देखिए कि एकनाथ शिंदे के रूप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहले आप देखते थे उद्धव ठाकरे हुआ करते थे। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपको 288 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिल जाएंगी यहाँ। और अब आप देखिए ये मामला चुनाव आयोग में भी पहुँच चुका है महाराष्ट्र का, शिवसेना का। शिवसेना की बात होती है तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, बाला साहब ठाकरे ने की थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि चुनाव चिन्ह से संबंधित पार्टी को देने से संबंधित वही उसी का काम है। और आप देखिए इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 25 जनवरी 1950 में हुई थी चुनाव आयोग की। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखरेख यही करता है। और जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, सरपंचों के, प्रधानों के, ये आप देखिए कि आपके राज्य का जो चुनाव आयोग होता है वही करवाता है। और पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और आप देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 324 आप पढ़ते हैं ना, तो ये आपका चुनाव आयोग की स्थापना की बात करता है। विकसित होने की राह में चुनौतियों की बाधा, और प्रति व्यक्ति आय से भी होता है श्रेणी का निर्धारण, और इन कारणों से रोके भारत के कदम। और आप देखिए कई क्षेत्र में अभी भी हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन व्यवस्था की गुणवत्ता बनाती है किसी देश को विकसित। और ये होती है ऊंची जीडीपी और ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय, अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री से ज़्यादा सर्विस सेक्टर का योगदान रहता है। मानव विकास सूचकांक के मामले में देश की स्थिति अच्छी रहती थी, उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर व शिक्षा एवं स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होती है। और अभी आप देखते हैं कि हमारे देश में कितनी स्थिति बनी हुई है, ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। अब देखिए भुखमरी पर खड़े हुए हैं हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होगी, उससे के बाद आप देख हम लोग आगे बढ़ पाएंगे विकसित देश। लाल किले की चारदीवारी दिला रही है 1857 की याद। पहली क्रांति आप देखिए 1857 में ही हुई थी। लाल किले की दीवारों पर उकेरी गई 1857 के स्वाधीनता आंदोलन की यादें, अंग्रेजों से लड़ी गई लड़ाइयों के साथ जेल में बंद क्रांतिकारियों की भी तस्वीरें हैं। तत्या टोपी के बारे में पढ़े होंगे, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़े होंगे। सावरकर व टीपू के पोस्टर लगाने को लेकर सिमोगा में बवाल, चाकूबाजी, देख लीजिए। आदिवासी जिले भरूच ने दिखाया कैसे लोगों तक पहुंचे सरकारी योजनाएं। केंद्र व राज्य सरकार की 4 योजनाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाकर रचा इतिहास। पीएम ने भी इस उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए गुजरात की बात हो रही है, आने वाले समय में गुजरात में चुनाव भी है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी साहब भी यहीं से आते हैं, और आपके होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब भी यहीं से आते हैं। और गांधीनगर इसकी राजधानी हो गई। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और देखिए केंद्र सरकार ऊपर से कोई भी योजनाएं लागू करती रहे, नई नई योजनाएं बनाती रहे, लेकिन अगर आप सोचिए कि स्थानीय प्रशासन जो आपकी पंचायतें हैं, अगर वो आप देखिए अच्छी तरह से अपना कर्तव्य नहीं निभाती हैं तो सभी लोगों को आप देखिए उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता है। तो सबसे ज़्यादा हमें नीचे ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। राष्ट्रीय वृद्ध सहायता योजना, निराधार वृद्ध वित्तीय सहायता योजना, गंगा स्वरूपा विधवा आर्थिक सहायता, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, यही योजनाएं भरूच में 100% ज़रूरतमंदों तक पहुंची है। तो सब जगह आप देखिए यही हाल है, अगर हो जाएगा, अगर सभी ध्यान दें तो।
गर्भगृह के को देंगे कारागार का स्वरूप, जीवंत होगा श्री कृष्ण जन्म की लीला। ये आप देखिए मथुरा की बात हो रही है। संविधान के प्रति विश्वास कायम रखने के में सभी की एक समान भूमिका। ये हमारे संविधान के प्रति आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश NV रमना साहब और आपके जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू बात करते हुए देखिए, कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1.17 लाख के पार पहुंची है। तो कोरोना महामारी अभी गई नहीं है, तो इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। क्या देना होगा? ध्यान देना होगा। ठीक है। राजस्थान में भाजपा की पूर्व विधायक पर हमला। ये रामदेवरा जा रहे 5 श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए कहीं भी इस तरह के कहीं जाते हैं आप लोग तो बड़े ध्यान से जाया करिएगा। श्रीनगर में मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मी ने दम तोड़ा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व रात्रि की बात है। और आप देखते हैं कि जब भी आज़ादी का हमारे दिवस मनाते हैं हम लोग तो पाकिस्तान अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। अमृत महोत्सव में थाने में नागिन डांस, पीलीभीत की बात है। आतंकी घटना में मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि का दायरा बढ़ा। IIT छात्रों की तकनीक से बनी गई सस्ती सोडियम आयरन बैटरी। लिथियम आयरन बैटरी के मुकाबले 40% तक कम होगी लागत। छोटी इकाइयों में होगा इसका निर्माण। पर्यावरण संरक्षण में मदद देगा। ठीक है। सिख की हो संघ कार्यकर्ता की हत्या के मामले की सुनवाई केरल हाईकोर्ट कह रहा है। केरल के बारे में देखना चाहे तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। डोमिनोज पिज्जा के आटे के ऊपर टॉयलेट ब्रश की फोटो व वीडियो से हंगामा। एक बेंगलोर की घटना है, देख लीजिए इस तरह की भी होती रहती है। प्रधानमंत्री जनता और विपक्ष के लिए PM का संदेश। लाल किले से प्रधानमंत्री ने बसवाद और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए विपक्षी नेताओं की कमजोर नस ही दबाने का काम किया है। और आप देखिए प्रधानमंत्री का यही भाषण ही आप देखिए सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। बोलने की कला उनकी आप देखिए BJP को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राची से भारतीय प्रधानमंत्री भाषण की देश दुनिया की प्रतीक्षा कर रही थी और करती भी है। आप देखिए दुनिया भर देखती है इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। देश को खोखला करने वाली धांधली। अध्यापकों की नियुक्ति में धांधली का एक तरह का देशद्रोह है, क्योंकि वह शिक्षक ही है जो भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। और आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल में इस तरह का घोटाला हुआ है एक बड़ा। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे इसकी सीमा आपकी उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और देखिए केवल पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, हर राज्य में आप देखिए इसी तरह का भ्रष्टाचार, इसी तरह की धांधली चल रही है। बस पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि थोड़ी अच्छे से जांच हो गई और बाकी राज्यों में आप देखते हैं किस तरह से जांच होती है। यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये पढ़िएगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा। और सही बात है, अगर हम लोग मकान बना रहे हैं उसकी नींव ही कमज़ोर रखेंगे तो आप देखिए उसका कैसे क्या होगा। तो आप देखिए एक तरह से शिक्षक का एक बहुत महत्व होता है। जीवन चेतना, एक कॉलम भी पढ़ा करिए, बड़ा अच्छा लिखा जाता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में अनंत शक्तियों का भंडार होता है, किंतु अधिकांश व्यक्ति अनंत शक्तियों के भंडार का सदुपयोग नहीं कर पाता है। और जिस मनुष्य को अपने आप की पूर्णता अनुभव करनी होती है वह सदैव सकारात्मक रूप से सक्रिय, सजग और सतर्क रहता है। चलिए ये भी देख लीजिएगा आप लोग। ये प्रधानमंत्री के संकल्प। पिछले कुछ समय से वंशवाद और भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे प्रधानमंत्री मोदी, उसी पर आर्टिकल लिखा गया है। देखिए 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री साहब ने जो भाषण दिया है। साइबर अपराध, पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है ताकि वे साइबर अपराधियों को पकड़ सकें। और आप देख रहे हैं कि साइबर अपराध, क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। चलिए ये भी देखिएगा। जलवायु परिवर्तन से संकट में खेती। जलवायु परिवर्तन न केवल कृषि के लिए बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए खतरे के रूप में सामने आया है। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन आदि की बेहद उत्सर्जन के कारण हो जाए जलवायु परिवर्तन केवल फसलों के लिए नहीं, लोगों के लिए भी आप देखिए प्रॉब्लम बनी हुई है, समस्या बनी हुई है। एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि देखिए इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो आप लोगों को इसमें मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए दुनिया भर में इसका प्रभाव देखा जाता है। किसका?
जलवायु परिवर्तन का। और चाहे वो गरीब देश हो अमीर देश हो, सब पर देखा जा रहा है। अब आप देखिए जो प्रधानमंत्री साहब ने भाषण दिया है, स्पीच दिया है, उसी पर ये सभी आर्टिकल लिखे जाएंगे। परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर कड़ी क्या कड़े प्रहार की तैयारी। अब आप देखिए आने वाले समय में किस तरह से क्या कदम उठाए जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन के माध्यम से महत्वाकांक्षी एजेंडों को आगे रखते आए हैं। और इस बार अवसर और भी खास था क्योंकि देश अपनी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था। और ऐसे में उनके संबोधन से अपेक्षाएं भी उतनी ही अधिक लगी हुई थी। वैसे इस बार उन्होंने किसी ध्वजवाहक योजना की घोषणा तो नहीं की, बल्कि उनका भाषण दीर्घकालिक लक्ष्यों की पूर्ति पर केंद्रित रहा है। उन्होंने अगले 25 वर्षों में देश को विकसित बनाने का संकल्प लेकर सभी नागरिकों से योगदान का आह्वान किया है और इस लक्ष्य की पूर्ति में वंशवाद और भ्रष्टाचार पर प्रहार की जरूरत भी बताई है। चलिए वे देख लीजिएगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ भी संकल्पनाओं से भरा विकसित भारत, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा आर्टिकल ये, ठीक है। और छापे की चिंता से रहे निश्चिंत, ये आप देखिए आयकर विवरण दाखिल करने का अंतिम दिन बहुत विशेष होता है। एक खरी खरी तंज कह लीजिए, जो कहना है वो आप लोगों को। ठीक है, इसे भी पढ़ा करिएगा, बड़ा अच्छा कॉलम ही लिखा जाता है। व्याकुल शोर के बीच धमकियां, एक शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, उसी को लेकर लिखा जा रहा है, ठीक है। आर्थिक संकट में घिरा पड़ोसी, ये पाकिस्तान पिछले कुछ समय से भयावह आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने के कगार पर है। दुनिया उसकी ओर से हाथ भी खींच रही है। और आपका पड़ोसी हमारा पड़ोसी जो श्रीलंका है, ये भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हम लोग काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। पाक जल, नबरू हो, मन्नार की खाड़ी, यही आपको देखने को मिलेगी। खाद्य सुरक्षा के बाद उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती है। गेहूं, चावल और चीनी का सरप्लस उत्पादन पर प्रति हेक्टेयर नहीं बढ़ रही है उत्पादकता। कोयला आयात नहीं होता तो फिर गहराता बिजली संकट। पेट्रो रसायन गैस कारोबार में निवेश करेगी BPCL यानी कि भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है। इस कंपनी के बारे में भी बता देता हूँ। किसके बारे में? BPCL। और इसकी स्थापना की अगर भारतीय पेट्रोलियम, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा इसके बारे में। उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। वैश्विक वाहन बिक्री में होंडई तीसरे स्थान पर है। विदेशी निवेशकों को 22,452 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। और SBI ने, अब देखिए 4 महीने में आधार के लिए 69 लाख बच्चों का हुआ नामांकन। ओला ने दिखाई ई कार की झलक। चलिए ये भी देखते रहिए। रांची में हाई टेंशन तार से टकराया तिरंगे का पाइप, 3 भाई बहनों की मौत हुई है। झारखंड की बात हो रही है, बिहार से लग करके बनाया गया था। 5-6 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए 9% विकास दर की जरूरत है। RBI के पूर्व गवर्नर D सुब्बा राव ने कहा है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, RBI की बात होती है, एक तो केंद्रीय बैंक की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं इसे। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कंकेर में बारिश से गिरी दीवार, मलबे में दबे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। और आप देखिए मानसून चल रहा है तो इस तरह की घटनाएं हो रही है, बड़ा ध्यान रखा करिएगा। बदायूं में मदरसे की तिरंगा यात्रा रोक, मुस्लिमों ने इमाम पर फेंके हाथ पत्थर। देखिए इस तरह की घटनाएं। बाबा दरबार में सिद्धा गंगा ने तोड़े प्रवाह के रिकॉर्ड।
मनाली के सोलंग में पुल ढहने से 2 किशोर ब्यास नदी में बहे। राजौरी में ध्वजारोहण से पहले विस्फोट, कार के शीशे टूटे। और आप देखिए लखनऊ में तिरंगा यात्रा के दौरान मारपीट और पथराव, एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो भारत की सूचना पर अमेरिका ने जवाहिरी को बनाया निशाना। अभी आप देखिए इन्हें मार दिया गया है, तो उसी की बात हो रही है। 11 सितंबर 2011 को अमेरिका स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमलों की साजिश जवाहिरी ओसामा बिन लादेन ने रची थी। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाल सरकार ने किया आमंत्रित। नेपाल की बात होती है तो हमारा पड़ोसी है ना, और देहरा उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सिक्किम हो, आपका पश्चिम बंगाल हो, इस सब की सीमा लगती है। श्रीलंका के हमन टोटा बंदरगाह पर आज पहुंचेंगे चीनी पोत। भ्रष्टाचार की दोषी मलेशिया के पूर्व पीएम की याचिका पर सुनवाई होगी आज। अमेरिका में फंड जुटा रहे लोगों पर चढ़ाई कार फिर कर दी मां की हत्या। अमेरिका, इस तरह की घटनाएं अमेरिका में भी आप लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान से पलायन कर रहे तहरीक ए तालिबान के आतंकी। अमेरिकी सांसदों के दौरे से भड़के चीन का ताइवान के पास अभ्यास हुआ है। जापानी पीएम किसीदा का वादा, अब फिर कभी नहीं करेंगे युद्ध। भारत ने समुद्री निगरानी के लिए श्रीलंका को टोही विमान सौंपा। ये तालिबान शासन में आधी आबादी बराबरी से वंचित है, ये संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। अभी आप देखते हैं कि अफगानिस्तान में किनका शासन स्थापित हो चुका है, तालिबानों का। देखिए लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान से। और यूएन की बात होती है, संयुक्त राष्ट्र की बात होती है, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। म्यांमार में आंग सान सू की को 6 साल की सजा हुई है। ये आप देखिए कि सैन्य शासित म्यांमार की बात हो रही है। यहाँ के आपदस्थ नेता है। म्यांमार बात होती तो पड़ोसी हमारा नागालैंड हो, आप देखिए अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, बर्मा भी इसे कहते हैं आप लोग। अफगानिस्तान में मानव अधिकारों का हनन, महिलाओं का जीना दुर्भर है। ये आप सभी जानते हैं कि तालिबानों की सोच किस तरह की है, तो उसी तरह से अपना काम करेंगे। डूरान लाइन पर तालिबान व पाक के बीच हो सकता है खूनी टकराव। ये आप देखिए कि पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच पड़ती थी डूरान रेखा, लेकिन अब आप देखिए कि पाकिस्तान के अलग होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पड़ती है। भारत रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ती है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच पड़ती है। रूसी बेस के निकट इजराइल ने ईरान ठिकानों पर किए हमले। डोनेत्स्क के कई शहरों पर रूस की फिर गोलाबारी। आप देखिए कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, इन दोनों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। रूस व उत्तर कोरिया की द्विपक्षीय संबंधों का करेंगे विस्तार पुतिन। सलमान रुश्दी की दशा में सुधार। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में किसी सिरफरी ने इन पर हमला किया था और भारतीय ब्रिटिश मूल के ये लेखक और निबंधकार हैं। ठीक है, तो उन्हीं की बात हो रही है। वनडे और टेस्ट के भविष्य को लेकर बहस तेज। ये सभी क्रिकेट से जुड़ी हुई क्षेत्र, मतलब खेल से जुड़े हुए जानकारी पढ़ लिया करिएगा, ओवरव्यू ले लिया करिएगा। T20 की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कई दिग्गज क्रिकेटरों ने टेस्ट और वनडे के भविष्य को लेकर जताई चिंता। आईसीसी को वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आईसीसी की बात करें तो आप देखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है। ठीक है, तो और 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। ब्रिस्बेन ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल कर सकता है। मुंबई ने राजस्थान को हराया, देख लीजिए। इयान चैम्पल ने कमेंट्री को अलविदा कहा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और मशहूर कमेंटेटर है। संन्यास से पहले ओलंपिक पदक जीतना चाहते हैं शरत। अलावा ने दिलाई रियल मैड्रिड को जीत, गोल करने के बाद डेविड अलावा। कुरेनो बोस्ता ने जीता नेशनल बैंक खिताब। आप पाँव से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। 750 किलोमीटर दौड़ पूरी कर लखनऊ पहुंचे अल्ट्रा रनर कर्नल पदवार। मध्य प्रदेश में 2 गुटों में झगड़ा, बम फेंकने से 2 की मौत, कई घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की मऊ में की बात है। तेलंगाना में ध्वजारोहण के बाद टीआरएस नेता को काट डाला, बताइए। ये आप देख लीजिए, तेलंगाना की बात होती है तो हैदराबाद इसकी राजधानी है। आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था एक तेलंगाना। 2 जून 2014 की बात है। यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो आप देखेंगे
यहाँ 119 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखेंगे 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। के चंद्रशेखर राव यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब हैं। इसकी सीमा महाराष्ट्र हो, आप देखिए छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से लगती है। माँ ने 3 बच्चों को खिलाया जहर, 1 की मौत, 2 गंभीर। ये गाजीपुर की घटना है। आजकल आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं भी काफ़ी देखी जा रही हैं। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, हृदय में श्री कृष्ण का जन्म, अखिल जगत के पथ प्रदर्शक। आप देखिए सबसे पहले अगर मोटिवेशनल स्पीकर की हम लोग बात करें तो यही थे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। समय सीमा से 6 माह की पहली बन जाएगा जम्मू में एम्स। प्रेमी युगल की दोषी राधेश्याम ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। नागालैंड नागा समस्या का शीघ्र व स्वीकार हल चाहता है, रियो कह रहे हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो कह रहे हैं। नागालैंड की अगर हम लोग बात करें ना तो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा नागालैंड, कोहिमा इसकी राजधानी। इसकी सीमा आप देखिए असम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है और मणिपुर से लगती है। और आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। किससे? म्यांमार से लगती है। यहाँ अगर हम लोग विधानसभा में सीटों की बात करें तो 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट आपको देखने को मिलेगी, तो याद रखा करिएगा। पेरियार पर टिप्पणी के लिए हिंदू मुन्नानी का पदाधिकारी गिरफ्तार। एक गणेश चतुर्थी के उत्सवी में रंगा मुंबई। यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पहली बार अटलांटिक के पार भेजा गया टेलीग्राफ संदेश। ये 1858 आज ही ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स बुकनैन को पहला टेलीग्राफ संदेश भेजा था और लंदन से वॉशिंगटन भेजा गया वह संदेश अटलांटिक महासागर के पास जाने वाला पहला टेलीग्राफ था। ओवरहेड वायर द्वारा अग्रेसित संदेशों को पहुंचाने में 18 घंटे लगे थे। अमेरिका में पहली बार यात्री परिवहन के लिए चलाई गई थी स्टीम बोट। 1807 में आज ही अमेरिका की हडसन नदी पर पहली बार यात्री स्टीम बोट क्लरमोंट चलाई गई थी। इसने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अल्बानी से न्यूयॉर्क की यात्रा की थी। बोट ने 30 घंटे में 241 किलोमीटर की दूरी तय की थी और इंजीनियर रॉबर्ट फुल्टन ने इसे बनाया था। सुभद्रा कुमारी ने कविताओं से जगाई देशभक्ति की अलग। ये महान कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में आज ही इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ था। बचपन से ही उन्हें काव्य में विशेष रुचि थी। 9 वर्ष की उम्र में पहली कविता नीम की रचना की, लेकिन आप लेखनी के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय रही और जेल भी गई। 1930 में उनका पहला काव्य संग्रह मुकुंद प्रकाशित हुआ। झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, राखी की चुनौती जैसी कविताएं लिखकर आमजन की देशभक्ति की अलग जलाई और 15 फरवरी 1948 को उन्होंने अंतिम सांस ली। आप देखिए कि उस समय महिलाएं भी आज़ादी के युग में योगदान दे रही थी। एआई से पता चलेगा मस्तिष्क की विसंगतियां। इसके आधार पर मिर्गी के इलाज के लिए सटीक सर्जरी करने में मिल सकती है मदद। नई नई खोजें होती रहती। होली जैसी मस्ती का इवेंट है कलर। बाल्टिक राष्ट्र लातविया के जुर्मला में कलर रन इवेंट सबसे लोकप्रिय समारोह में से एक है। बच्चों में लीवर की बीमारी के लिए जिम्मेदार जीन में पाया गया म्यूटेशन। वैज्ञानिकों का हाल ही में शोध हुआ है या डिहाइड्रेशन को रोकने वाले हार्मोन से बढ़ता है किडनी का रोग। पुरस्कार राशि से सपने को पूरा करने में मिलेगी सहायता। आयुष गर्ग करें गेम्स शो कौन बनेगा करोड़पति में। 734 किलो वजन उठाकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूएसए की, अमेरिका की बात है। तमारा वालवाट काट ने किसी भी तरह से आजकल आप देख रहे हैं कि बनाया जा सकता है क्या विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ग्रीनिज, समझ रहे हैं, गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया जा सकता है। दक्षिण कोरिया में टमाटर युद्ध देख लीजिए। स्पेन के विश्व प्रसिद्ध ला टोमाटीना फेस्टिवल की तर्ज पर दक्षिण कोरिया की होएंग सेओंग काउंट्री में टमाटर से फाइट की जाती है। मलेरिया रोधी दवाओं के अनुवांशिक प्रतिरोध की भविष्यवाणी को गढ़ती है मॉडल का विकास। ये आप देखिए, इन्हें भी देख लिया करिएगा। उत्साह के साथ सितारों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस।
कभी ना कभी मौका मिलता है। जितेंद्र कुमार कह रहे हैं चंपा करमन पिल्लई पर बनेगी बायोपिक। देश के सम्मान में जब नारा लगाया जाता है तो जय हिंद अपना आप जुबा पर आ जाता है। जय हिंद का नारा कहाँ से आया और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। यह नारा राजनीतिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी डॉक्टर चंपा करमन पिल्लई ने दिया था। आफत गाने के लिए आवाज़ बदली। चलिए, इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। ठीक है।